ओम शांति। 13 अक्टूबर 2024 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 11 मार्च 2002 की, जो शिवरात्रि के अवसर पर चली। तो शिव बाबा अपने साथ हम सभी बच्चों का विचित्र अलौकिक जन्मदिन मना रहे हैं, विचित्र एग्जीबिशन देख रहे हैं और हमारी विशेषताओं की, हमारे भाग्य की महिमा करते हुए हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या हम अपनी विशेषता को जानते हैं और हम उन्हें कहां पर यूज करते, फिर किस भान से यूज करते। तो ये खुद से पूछना है और बाबा हमें स्वयं के अंदर छिपे हुए अभिमान को चेक करने के लिए युक्ति देते, फिर जन्मदिन पर विशेष दृढ़ संकल्प करने के लिए प्रेरित करते और हमारी पहले की प्रतिज्ञाओं का पोता मेल भी देखते। फिर हमारे अंदर निरंतर दृढ़ता है या नहीं है, यह चेक करने के लिए हमें चाबी देते और महान बन सर्व कर्मेंद्रियों का राजा बनने का लक्ष्य देते हुए अंत में बाप समान टीचर बनने के लिए हमारा उमंग बढ़ाते। तो ऐसा बनने के लिए सुनते हैं बाप दादा की वाणी। मुरली का टाइटल है विशेषताएं परमात्मा देने हैं, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। तो हम अनुभव करें, हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं, दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही है। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं और बाबा बताते, यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। तो नशा चढ़ाते बाबा वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। और पूछते हैं बाबा, अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ, लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे और पूछते हैं बाबा कौन सी माला। 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे, जो आप सोचो हमारा नाम था, हमारा नाम था। लेकिन आज आदि से स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है, लेकिन वह कितने थोड़े हैं। और पूछते हैं बाबा, आप सबका भी पाठ है क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत 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 भाग्यवान है। क्यों? तो बाबा कहते, कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई। एक तरफ विश्व की कोटो आत्माएं, दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक की विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष है और विशेष रहेंगे ही। तो अपने स्वमान को याद रखना है। बाबा कहते सारा कल्प विशेष रहेंगे, सारा कल्प विश्व के सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषता को जानते हो? पूछ रहे हैं बाबा। अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। तो हम सभी हाथ उठाएं और चेकिंग करें अपनी विशेषता की।
बाबा कहते बहुत अच्छा। और फिर बाबा पूछते हैं, उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो बहुत अच्छा, मानते हो बहुत अच्छा, लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? तो किसी ने कहा सेवा में लगाते हैं। तो बाबा ने कहा और रीति से यूज तो नहीं करते ना। यह विशेषताएं परमात्मा देन है। परमात्मा देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। तो एहसास करा रहे हैं बाबा, एक दो विशेषताएं नहीं है, बहुत विशेषताएं हैं। जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है, 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न। तो समझा रहे हैं बाबा, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल है। तो इस प्रकार से हर एक गुण के अंदर अनेक गुण छिपे हैं, क्योंकि पवित्रता भी उसमें सच्चाई भी आती है, सफाई भी आती है और निर्विकारिता भी आती है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं, तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही है, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्मा देन है। परमात्मा देन समझने से, अंडरलाइन करें, विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती हैं। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। तो हमें कोई अभिमान तो नहीं है, इसकी चेकिंग कैसे करें? बाबा बताते, किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, अंडरलाइन करें, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो ऐसे हम चेक करें तो विशेष आत्माएं हो, अर्थात परमात्मा देन के अधिकारी हो। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। तो बाबा बेहद की दृष्टि रखना हमें सिखा रहे हैं। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में दूर में बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गए, उन सब का बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं। पूछ रहे हैं बाबा, सबका मना रहे हो या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो? सभी याद है ना, सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं। तो सबका मना रहे हैं। सबको मुबारक 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 हो। और अंडरलाइन कराते बाबा, मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उत्साह है ना, वहाँ हमारा अलौकिक जन्मदिन। और बाबा बताते, तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आंखों से देखते हो। बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो देख देख कर बड़ा मजा आएगा। और बाबा कैसे देखते उनको, यह एग्जीबिशन विचित्र होती है। और फिर बाबा हमें होमवर्क पर ले आते, तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, जैसे वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में वह अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में,
हर समय संबंध संपर्क वाले को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया? पूछ रहे हैं बाबा। तो देखना है क्या हम आत्माओं से दूसरी आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव होता है। और बाबा कहते, क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं, एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। यह 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का, अर्थात जो बीते हुए समय में की है, पोता मेल देखा। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की है। और बाबा कहते बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कॉमन शब्द है, नया नहीं है। वह शब्द है, अंडरलाइन करें, निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है। तो क्या निशानी है? निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या हम निरंतर दृढ़ हैं। और बाबा कहते, जब तक इन सभी बातों में, ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामानुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। तो कैसे होता है सफलता पूर्वक? ये कहें, जितना हम समर्थ संकल्प कर रहे हैं, समर्थ बोल कर रहे हैं। तो बाबा कहते, इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन भक्त कहते हैं सतवचन। तो क्यों ऐसा होता? तो यह आपके वचन का गायन है। महाराज महान तो आप ही बनते हो ना, इसलिए सतवचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते हैं। यह तो चलाने की बातें हैं। तो अंडरलाइन करा रहे हैं बाबा। कभी कहते हैं निकल गया। क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या जो निकल गया? हो गया तो राजा नहीं है। कोई कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया हो गया। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है, इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। तो बड़ी रमणीकता से बाबा कहते हैं, आज तो बनाना है, सुनाना नहीं है, 15 दिन के बाद सुनाएंगे। तो किसी ने कहा बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, अच्छा पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो सुनाए क्या? पूछते हैं बाबा। तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा, संकल्प करेंगे। अच्छा पांडव करेंगे, सुनाए। सुनना तो सहज है, करेंगे। और बाबा कहते करना पड़ेगा। फिर बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फॉरेनर सबसे पूछा। सभी ने हाथ हिलाया। तो बाबा ने कहा हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं। डबल फॉरेनर्स के 3 ग्रुप है ना। तो 3 ग्रुप कौन से थे? अंतर्मुखी, मस्ताना, शक्ति ग्रुप। फिर बाबा ने कहा अच्छा अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ। सदा मस्त रहने वाले ना। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ? सदा मस्त रहने वाले ना। तीसरा ग्रुप शक्ति। तो बाबा ने कहा शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है ना। नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो शुरू शुरू में जब भट्टी थी तो आपके ग्रुप्स के नाम क्या थे? तो उस समय कौन से नाम थे? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। तो बाबा कहते नाम तो सुंदर है ना।
तो यह भी ग्रुप अच्छे बने हैं। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा, डबल फॉरेनर्स कुमार उठो। अच्छा, यह कुमारों का ग्रुप है। अच्छा किया है, बाप दादा ने डबल फॉरेनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना है। तो सभी से मिलकर बाबा कहते, बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है वह याद भी दिला रहे हैं। तो क्या अंडरलाइन किया है? निरंतर दृढ़ता। फिर बाबा ने डबल फॉरेनर्स की टीचर्स से बात की। बहुत है, टीचर्स बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। इतना समान रूप में देखते हैं क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं। टीचर्स को यह हक मिलता है, जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो यह मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना सिर्फ नहीं, लेकिन मुरली धारण कराना, यह टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं। तो ऐसा टीचर बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं बाबा। बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात अंडरलाइन करें, बाप समान। वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन। अच्छा, भारत की टीचर्स उठो। भारत की टीचर्स भी कम नहीं है। तो सुना, टीचर्स को बाबा किस नजर से देखते हैं? बाबा कहते, यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है, बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? अच्छा, दादियां तो एक फॉरेन रहती है, एक मधुबन रहती है, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स है या निमित्त पांडव भी है। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स अर्थात बहनें हैं, पांडव भी है, जिसको बड़े भाई कहते हो ना। पांडव तो जरूरी है ही। शक्ति और पांडव दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चला है। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। तो स्मृति दिला रहे हैं बाबा आदि के समय की। आनंद किशोर, विश्व किशोर शुरू के हैं, तो पांडवों का साथ तो है ना, लेकिन मेजॉरिटी टीचर ज्यादा है जो निमित्त बन जाती है। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो। तो पांडवों को प्रेरित कर रहे हैं बाबा, हर एक का पाठ है, लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि पांडव भी टीचर बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर अर्थात अंडरलाइन करें, अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स हो ना, पूछते हैं बाबा, जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो। परमात्मा गुण, परमात्मा शक्तियां आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। तो कैसा टीचर बनना है हमें? ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। तो बाबा प्रत्यक्ष हो हम सभी से, हम बच्चे नहीं। बाबा कहते, बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। और फिर महिमा करते बाबा, यह ग्रुप्स भी अच्छे बनाए हैं, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप्स में रिजल्ट अच्छी निकली है ना, अच्छा है। और फिर बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं, हम अनुभव करें। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के एका नामी के अवतार बच्चों को सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी निरंतर दृढ़ संकल्पधारी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा दादियों से बात करते। दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी। तो दादी प्रकाशमणि जी ने बधाई दी। आज माला में आप सब आए, माला याद की ना? आदि की स्थापना के रत्न, तो उसमें आप माला के मणके थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाजा बाप दादा अकेला खोलेगा, पूछ रहे हैं बाबा? तो दादी ने कहा नहीं। और फिर बाबा ने कहा आपके लिए रुके हुए हैं, आओ तो दरवाजा खोले, लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना। आजकल सब किसको देखते हैं, सबकी नजर कहाँ जाती है? तो बाबा कहते आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही सबकी नजर जाती है। नजरों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप की नजर कोई छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नजर है, तो सभी नजर में है, सभी नूरे रत्न है। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हो, मजा आता है ना? फिर बाबा ने कहा बहुत अच्छा है। तो ऐसे बाप दादा की मुबारक लेते हुए बाप दादा का वरदानी हाथ अनुभव करें और वरदान भी ले लें। अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। तो अंडरलाइन कराते बाबा, यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र धोखेबाज हैं। तो परिस्थितियों को और अपने स्वभाव संस्कार को हमें सहारा नहीं बनाना है। ये परिस्थिति ऐसी है, मेरा संस्कार ऐसा है। बाबा पक्का कराते एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। फिर स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। तो ज्ञान के आधार पर परख शक्ति को धारण करते हमें दृढ़ता को संपूर्ण रीति अपने जीवन में लाना है। अच्छा, ओम शांति।